अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज हम इस वीडियो में थोड़ा सा स्ट्रक्चर पॉइंट को समझेंगे। सबसे पहले मैं क्लियर करता चलूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक कैंडल है, ठीक है, इसका ये हाई और ये लो है। अगर अगली कैंडल इस कैंडल का हाई या लो विद बॉडी ब्रेक करती है, ठीक है, तो ये एक वैलिड कैंडल है। अगर ये विक के साथ ब्रेक करती है, ठीक है, विक के साथ ब्रेक करती है, देन तब भी ये वैलिड है, मतलब कंटिन्यूशन है। लेकिन अगर इसी कैंडल का मैं इसी तरह आपको बना के देता हूँ कि कंटिन्यूशन कैसे है। कंटिन्यूशन मतलब अगर कोई कैंडल इस तरह अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर बॉडी क्लोज करे तब भी वैलिड है। लेकिन अगर बॉडी क्लोज नहीं करती लेकिन हाई ब्रेक कर देती है, ठीक है, जैसे कि एक कैंडल बनी, ठीक है, इसने अपनी प्रीवियस कैंडल का हाई तो ब्रेक किया लेकिन इस हाई के ऊपर बॉडी क्लोजिंग नहीं की, ठीक है, तो ये दोनों सिचुएशन में वैलिड रहेगी। इसके बाद अब हम बात जो मेन करने हैं स्ट्रक्चर पॉइंट को समझने के लिए, और वो है पुल बैक। देखें, एक कैंडल है, ठीक है, अब ये कैंडल बुलिश है, अगली कैंडल फिर बुलिश बनी। इससे अगली कैंडल अगर बीरिश बनती है और ये अपनी प्रीवियस कैंडल का लो विक के साथ ब्रेक करती है, लो विक के साथ, तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर पॉइंट के हिसाब से ये पुल बैक नहीं होगा, ठीक है। इसको क्या करना चाहिए, अपनी प्रीवियस कैंडल का बाय सिचुएशन में प्रीवियस कैंडल अगर बाय किया या जो भी है, लास्ट बाइंग कैंडल या लास्ट जो भी हाईएस्ट कैंडल है उसका लो बॉडी के साथ ब्रेक करे, देन ये एक वैलिड पुल बैक है। इसी तरह आप इसको सेलिंग सिचुएशन में देखेंगे। मैं वैसे एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ दिखाता हूँ कि आप यहाँ पे देखें, ये कैंडल है, इसने अपनी अगली कैंडल ने क्या किया, इसका हाई के ऊपर बॉडी क्लोज की, तो ये एक वैलिड कैंडल है और ये प्रॉपर मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यूशन दिखा रही है। आगे फिर इसी तरह हुआ। ये जो लास्ट बाय की कैंडल थी, इसका लो जब बॉडी के साथ ब्रेक होगा देन ये आपके पास स्ट्रक्चर स्विंग हाई कहलाएगा, मतलब स्ट्रक्चरल पॉइंट के मुताबिक ये एक बेस्ट स्विंग हाई कहलाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा देन ये आपके पास एक बेस्ट स्विंग पॉइंट नहीं बनेगा। वापस जाके मार्केट जैसी इसके ऊपर बॉडी क्लोज करेगी देन ये आपके पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहलाएगा। अभी ये वैसे हमने जनरल लिया था लेकिन ये इस तरह वैलिड बन गया, ठीक है। ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया जी ब्रेकअप स्ट्रक्चर, सिंपल, ठीक है। इसी तरह हम आगे चलते हैं। ये कैंडल है, इसका लो विद बॉडी ब्रेक हुआ, तो मतलब ये जो हाई है ये आपके पास वैलिड हाई है। लेकिन आगे देखें, इसके आगे इस हाई के ऊपर तो बॉडी क्लोज हुई नहीं है, मतलब स्ट्रक्चर शिफ्ट तो नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन मार्केट में अगर इसको एक्सटेंड करें तो ये कैंडल आके क्लोज हुई है, तो आप इसे इस तरह एक्सटेंड कर लें, ठीक है। मेरी कोशिश है मैं आपके स्ट्रक्चर को जो है बेहतर से बेहतर कर सकूं और कोशिश करूंगा इसको पार्ट्स में अपलोड करूं या इसको ज़्यादा इजी करके अपलोड करूं ताकि आपके लिए आसान हो। अब आगे ये देखें, ये आपके पास कैंडल थी, इसका लो विद बॉडी ब्रेक हुआ, मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ठीक है, तो ये वैलिड पुल बैक था और यहाँ पे अगेन ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो होए, यहाँ पे स्ट्रक्चर तो प्रॉपर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता गया, तो क्या सेल सिचुएशन में कब शिफ्ट होगा। देखें, जब यहाँ से ऊपर गया स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, जो लो लगाया ये वैलिड लो था, जहाँ अगेन शिफ्ट हुआ तो जो लोएस्ट लो इस सारे सिचुएशन में बना वो वैलिड लो है। जब अगेन ब्रेकअप स्ट्रक्चर लगा तो अगेन जो लो लगाया वो आपके पास वैलिड लो है। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसके नीचे यहाँ पे आके बॉडी क्लोज होगी, इस कैंडल ने बॉडी क्लोज कर दी, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर सेल साइड पे शिफ्ट हो गया। हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर कुछ लोग इसे चेंज ऑफ करैक्टर लिखते हैं। तो अपना अपनी सोच है, जैसा आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई वैलिड कोई डेफिनेशन नहीं है कि आप इसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं कह सकते या इसे चेंज ऑफ करैक्टर नहीं कह सकते, ठीक है। अब अगेन देखें, यहाँ पे नीचे बॉडी क्लोजिंग तो हुई है, तो क्या इस कैंडल लास्ट कैंडल जो आपके पास ये बनी, क्या इसका हाई ब्रेक हुआ था,
बिल्कुल नहीं। मतलब अभी तक आपके पास स्ट्रक्चर सेल साइड पे ज़रूर है, लेकिन पुल बैक वैलिड अभी तक नहीं आया। इसी तरह आप चलते हैं, यहाँ पे ये कैंडल है, इसका हाई तो इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, एक वैलिड कैंडल तो शुमार हो गई, लेकिन बॉडी क्लोजिंग हुई ऊपर, बिल्कुल ऐसा नहीं, और उसके बाद अभी तक नहीं हुई। ठीक है, अभी हम आगे चलेंगे तो देखेंगे हुई है या नहीं। जब हम आगे आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो लास्ट सेल कैंडल, जो सबसे लोएस्ट कैंडल है, इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज हो गई है। मतलब ये वाला जो लो है ये हमारे पास एक वैलिड लो है, और इसी तरह हमारे पास ये जो हाई है, ये वाला हाई है, ठीक है, ये वाला हाई, ये हमारे पास एक वैलिड हाई है। अभी हमारे पास एक वैलिड लो है, एक वैलिड हाई है। अब बात ये आती है कि जब हमें वैलिड लो भी पता है, वैलिड हाई भी पता है, हम एंट्री कब और किस टाइम लेनी है। देखें, इसके बीच कुछ पुल बैक्स हैं, जैसे ये पुल बैक्स तो वही हैं जो मैंने आपको जो है अपना स्ट्रक्चर के वीडियो में पढ़ाया हुआ है, 3 बार पैटर्न, वो एक प्रॉपर पुल बैक होता है। ठीक है, यहाँ पे भी पुल बैक है, सही है, ये भी पुल बैक है, इसके बाद ये भी पुल बैक है। तो ये सारे क्या हैं, ये हैं लिक्विडिटी। आप इन सब को एज ए लिक्विडिटी ले सकते हो। ठीक है, आप इन सब को एज ए लिक्विडिटी ले सकते हो। ये आपके पास जो है लिक्विडिटी हैं सिंपल, ये आपके पास क्या है, ये सिंपल आपके पास लिक्विडिटी का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये हंट हो सा जाएगा, आज के दिन मार्केट ओपन होगी तो ये हंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब बात आती है कि हमारे पास ट्रेड के लिए कौन सा जोन है। देखें, लास्ट जब मार्केट गिर के आ रही होती है, ठीक है, तो जो टॉप एफईजी होता है वो आपके पास जो है ट्रेड के लिए यूज़ हो सकता है। मैं तो एफईजी को ट्रेड करता हूँ, तो कुछ लोग ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करते हैं, कर सकते हो। ठीक है, मैं एफईजी को क्यों करता हूँ उसका रीज़न बताता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे ये एफईजी था, ठीक है, ये एफईजी था, मैं इसे यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, ये बुलिश एफईजी था। ठीक है, इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँगा कि यहाँ पे देखिए इतनी प्यारी ट्रेड मिली थी, ये वाली, ये ट्रेड इस जगह पॉइंट से थी। ठीक है, ये एसएल था, ये टीपी, बस इतना 1:2 समथिंग मिल गया था आराम से। ठीक है, तो बेसिकली इतना मुश्किल नहीं है एफईजी को ट्रेड करना। ठीक है, तो मैं नॉर्मली एफईजी को ट्रेड करता हूँ। अब यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे तो एफईजी ये पूरा इतना था, ठीक है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका फेल हो गया, जो ऐसा फेल हो गया, काम कर गया, बस वो ठीक है, लेकिन जो बच जाता है वो एफईजी लिक्विडिटी वाइड बन जाता है। हम इसे लिक्विडिटी वाइड के तौर पे एक्सटेंड कर लेंगे, ये ट्रेड के लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है, अभी ये गोल्ड जो है यहाँ पे नीचे खड़ा है, तो एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड इस लिक्विडिटी वाइड से, इस एरिया से जो है वो गिर सकता है अगेन, और जब ये यहाँ से गिरेगा तो अब इसका टारगेट क्या होगा, लाजिम बात है जो इसने स्विंग हाई लो लगाया है हम इसको टारगेट करेंगे ओवरऑल तो। ठीक है, वैसे ये 1:2 से ज़्यादा का सेटअप बनता है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि मार्केट को नीचे आना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर पॉइंट है, ठीक है, ये अगर ब्रेक हो जाता है ये वाला, ठीक है, देन मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और अगर ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो देन मार्केट का स्ट्रक्चर कंटिन्यू सेल साइड पे कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ये गोल्ड के ऊपर मैंने करंट सिचुएशन आज के मुताबिक जो है मैंने करंट अपडेट दी है कि आप किस तरह जो है इसको ट्रेड करते हो, या आप किस तरह नॉर्मल स्ट्रक्चर को लेकर जा रहे हो। तो इसमें अभी मैंने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका मैंने यूज़ नहीं किया, और इसको थोड़ा सिंपल रखने की कोशिश की, हद तक इसको थोड़ा सा मैं टफ़ करता तो ये शायद इस तरह कुछ सेटअप्स भी ना बनते, कुछ सेटअप्स और तरह बन जाते। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं कम से कम वक्त में जो चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, वो इजीली आपके दिमागों में बैठ जाए, थोड़ा थोड़ा सही, लेकिन वो समझ आना चाहिए। लाजमी नहीं है कि मैं टफ़ चीज़ें बताऊं और आपको जो है समझ भी ना। और मैंने वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि वीडियो बनाई यूट्यूब पे डाल दी, नहीं, मैं कहता हूँ उस वीडियो के अंदर जो कुछ मैंने बोला है वो हर्फ ब हर्फ आपके दिमाग में बैठ जाए। बज़ाहिर आपको अगर ये चीज़ अच्छे से समझ आती है तो कोशिश किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। आप बोला करें भाई हमें ये चीज़ इस तरह अच्छे से समझ आई है, या कोई चीज़ में इशू आ रहा है तो हम पूछा करें कि भाई इस चीज़ में इशू आ रहा है तो इस चीज़ को कैसे क्लियर करें। मेरी कोशिश है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके जो है ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूं। मैं ये
सीरीज़ दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ लर्निंग की। ऑलरेडी मेरी 8-10 लर्निंग की वीडियोज़ अपलोड हैं, ठीक है। उन पे माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया। मैंने वीडियोज़ जो है वो उन पे व्यूज़ भी देखे। उनके सबसे व्यूज़ मेन चीज़ नहीं होती, मेन चीज़ होती कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आपकी जो राय के इज़हार थे बहुत अच्छा था। क्वेश्चन आपने जो कुछ पूछा मैंने कोशिश की है उसको दोबारा चीज़ों को एक्सप्लेन करने की, और उम्मीद है कि अब जो मैंने ये वीडियो बनाई है इससे आपके थोड़ा सा और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखें, मार्केट को इजी करें, मार्केट में इजी ट्रेड ढूंढें, ठीक है। टफ़ चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं, जितना टफ़ मार्केट को देखेंगे उससे कोई बेनिफिट नहीं होता, याद रखें। टफ़ से कुछ नहीं है, मार्केट टफ़ है ही नहीं। जो बंदा ये आके कहता है मार्केट टफ़ है, मैं समझता हूँ बस वो उसके लिए टफ़ है सिर्फ। क्यों? क्योंकि उसने इसको अपने ऊपर हावी कर लिया है, ठीक है। आप देख रहे होते हैं मैं आपको सिंपल लेवल्स देता हूँ गोल्ड एनालिसिस में, इधर उधर आपको ट्रेडिंग करवाता हूँ, सिंपल करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट टफ़ नहीं है। हमारा काम है अपने आप को प्रॉफिटेबल रखना, ना कि हमारा काम है कि एक ट्रेड में $1 मिलियन बनाना, ठीक है। बेशक आ सकते हैं लेकिन रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।